मार्वल मूवीज में बहुत से अमेजिंग न्यू सीन्स और एक्सटेंडेड सीन्स होते हैं जिन्हें कुछ रीजंस की वजह से मूवी के फाइनल कट में डिलीट किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। पर्सनली मुझे मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं और तो और बहुत से डिलीटेड सीन से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते हैं। इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज के डिलीटेड और एक्सटेंडेड सीन्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने डिलीटेड सीन्स वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना। प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सभी का सपोर्ट दिखता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स बिगिन। कैप्टन मार्वल टीज फ्रॉम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। 2019 में कैप्टन मार्वल अपनी सोलो लाइव एक्शन मूवी में फॉर द फर्स्ट टाइम एमसीयू में अपीयर हुई, लेकिन कैप्टन मार्वल एमसीयू में थैनोस के स्नैप के बहुत पहले अपीयर हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के एंड में कैप्टन मार्वल एवेंजर्स को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन जैसा कि हमें पता लगा ही है कि मूवी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। एट द एंड एवेंजर्स में कुछ न्यू सुपर हीरोज जैसे कि विजन, वॉर मशीन, स्कारलेट विच जरूर ऐड हुए थे, लेकिन कैरल डैनवर्स एक कैप्टन मार्वल उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन इस ऑल्टरनेटेड डिलीटेड सीन से क्लियरली दिखता है कि पहले मार्वल का प्लान कुछ ऐसा नहीं था। इस ऑल्टरनेट डिलीटेड सीन में कैप्टन मार्वल का एमसीयू में फर्स्ट अपीयरेंस एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ, जहां मूवी के एंड में बाकी की न्यू एवेंजर्स के साथ ही कैप्टन मार्वल भी अपीयर होने वाली थी। डायरेक्टर जॉस वाइडन को कैप्टन मार्वल के केमियो से ऑडियंस को सरप्राइज करने का आइडिया अच्छा लगा था, लेकिन केविन फाइगी एक मेजर कैरेक्टर को मूवी के एंड में सिर्फ एक केमियो के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इस सीन को डिलीट कर दिया गया। और अकॉर्डिंग टू मी ये डिसीजन सही भी था। अगर इस सीन को डिलीट ना करते तो कैप्टन मार्वल को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में इंट्रोड्यूस किया जाता और बहुत से मेजर इवेंट्स जैसे कि सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर का आउटकम टोटली डिफरेंट होता। इट वॉज ऑल मी फ्रॉम ब्लैक विडो। ब्लैक विडो मूवी में जनरल रॉस एंड तक ब्लैक विडो को पकड़ने में लगे होते हैं और एंड में ब्लैक विडो बाकी विडोज के साथ भागने की जगह वहीं पर उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रुकती है और यहीं पर स्टोरी एंड होती है और डायरेक्टली नताशा नजर आती है ब्लॉन्ड हेयर में। इस एंडिंग से नताशा और जनरल रॉस के बीच क्या हुआ, नताशा भागी कैसे होगी, इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियरली नहीं मिले। लेकिन इस डिलीटेड सीन के अकॉर्डिंग पहले एंडिंग डिफरेंट होने वाली थी और एंड में जनरल रॉस अपीयर होने वाले थे जो नताशा को कैप्चर करते, बट नताशा सक्सेसफुली उस वैन से एस्केप करती। You can't go home again. ये ऑल्टरनेट एंडिंग एक्सप्लेन करती है कि आखिर हुआ क्या था और नताशा एस्केप कैसे कर पाई। साथ ही साथ नताशा और जनरल रॉस के बीच की केमिस्ट्री भी दिखती। माइल्स मोरालेस इन एमसीयू फ्रॉम स्पाइडरमैन होमकमिंग। एमसीयू में पीटर पार्कर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है, बट कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के बहुत से अदर वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं और माइल्स मोरालेस उनमें से एक है जो उसकी यूनिवर्स में पीटर पार्कर की डेथ के बाद स्पाइडरमैन बनता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स की वजह से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ साथ टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी अपीयर हुए, लेकिन इस सबसे पहले 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग में माइल्स मोरालेस की इंपॉर्टेंट ईस्टर एग प्रेजेंट है। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में स्पाइडरमैन एरन डेविस नाम के आदमी को कन्फ्रंट करता है जो वल्चर और उसकी क्रू ने बनाए हुए वेपन्स बाय करने का ट्राई करता है। हालांकि पहले वो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन पीटर की डेयरिंग देखकर और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पीटर को वल्चर के बारे में बताता है। आगे पीटर उसे उसी की कार से फंसाकर वहां से चला जाता है। बट इसी के आगे एक और इम्पोर्टेंट डिलीटेड सीन था जिसमें एरन अपने नेफ्यू को कॉल करता है और बताता है कि वो एक सिचुएशन में फंसा हुआ है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाएगा और वो उसे माइल्स बुलाता है। Yeah, sorry, Miles. I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. मार्वल कॉमिक्स ऑफ स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में एरन डेविस एक क्रिमिनल है नोन एज द प्रॉलर और वो माइल्स मोरालेस का अंकल होता है। अगर ये सीन फाइनल कट में होता तो ऑफिशियली प्रूव हो जाता कि माइल्स मोरालेस भी बाकी एमसीयू सुपर हीरोज के साथ सेम टाइमलाइन में एमसीयू में प्रेजेंट है। स्ट्रेंज आर्ग्यूइंग विद टोनी इन एस्ट्रल फॉर्म फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इबोनीमाओ डॉक्टर स्ट्रेंज को बंदी बनाकर क्यू शिप में ले जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी स्पेसशिप में आते हैं। बट कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ और एक सीन होने वाला था
जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रस्ट्रेट होकर अपने एस्ट्रल फॉर्म में आयरन मैन से बहस करने वाले थे, क्योंकि आयरन मैन स्पेसशिप पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने में बहुत टाइम लगा रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में टोनी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें मुझे ढूंढने में इतना टाइम कैसे लग रहा है। ये सीन अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में होता तो फिर से एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क के बीच कन्फ्लिक्ट दिखता। डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क का ये इंटरेक्शन काफी एंटरटेनिंग भी होता, बट मूवी की रन टाइम की वजह से इस सीन को कंसिडर नहीं किया गया। कैप्टन अमेरिका ट्राइंग टू एडजस्ट फ्रॉम द एवेंजर्स मूवी के इस सीन में स्टीव रॉजर्स की एंट्री हुई, लेकिन इस सीन से पहले कुछ सीन्स शूट किए गए थे जिन्हें फाइनल कट में मूवी से डिलीट कर दिया गया। इस डिलीटेड सीन में स्टीव रॉजर्स एक ही कैप्टन अमेरिका अपने आप को न्यू मॉडर्न वर्ल्ड में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टीव अपने अपार्टमेंट में खुद की वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं और फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जहां उनके कॉमरेड्स की इन्फॉर्मेशन होती है, और तब उन्हें पैगी कार्टर जिंदा है ये भी पता चलता है, और वहीं पर पैगी का टेलीफोन नंबर भी होता है, लेकिन स्टीव कांटेक्ट नहीं करते। आगे वो चलते चलते स्टार्क टावर के पास की रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ वो स्टार्क टावर का स्केच बना रहे होते हैं, तभी वो इस वेट्रेस से मिलते हैं जो दी एवेंजर्स मूवी में बहुत बार अपीयर हुई है। Yours as long as you like. Nobody's waiting on it. Plus, we've got free wireless. Radio? स्टीव को इस वेट्रेस का इशारा समझ नहीं आता, बट बगल में बैठे स्टैनली को समझ आ जाता है। Ask for her number, you moron. स्टीव का स्टार्क टावर का स्केच बनाना एक रेफरेंस था मार्वल कॉमिक्स से, जहां कॉमिक्स में स्टीव रॉजर्स प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट होते हैं। आगे स्टीव बाई ट्रेन ट्रैवल करके जिम में जाते हैं और फिर ये सीन कंटिन्यू होता है मूवी में। ब्लैक विडो वर्सेस कैप्टन अमेरिका फ्रॉम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो वर्सेस एंटमैन जैसी एपिक 1-on-1 फाइट देखी, लेकिन एनिमेटेड कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग पहले ब्लैक विडो वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट भी मूवी में होने वाली थी। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में कैप्टन एंटमैन की हेल्प से वॉर मशीन और ब्लैक पैंथर पर ट्रक फेंकते हैं, जिसके बाद वो एयरपोर्ट के रूफटॉप पर जाते हैं और तभी वहां ब्लैक विडो आती है और कैप्टन के साथ फाइट करती है, और इस फाइट में कुछ सेकंड्स के लिए ही सही पर ब्लैक विडो कैप्टन की शील्ड भी यूज करती है। आगे फाइट करते वक्त कैप्टन ब्लैक विडो से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे गियर्स हैं, जिस पर ब्लैक विडो हाँ कहती है, और तभी कैप्टन उसे रूफ टॉप से नीचे फेंक देते हैं। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की 1-on-1 फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसे मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया। आपको इन डिलीटेड सीन्स के बारे में क्या लगता है और आपका फेवरेट डिलीटेड सीन कौन सा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसे सुपर हीरो कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।